भारत के जेल में बंद कैदियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी जा रही है। कैदियों की सजा न केवल कम होगी बल्कि उन्हें बशर्त रिहा कर दिया जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर जुर्म के तहत सजा काट रहे कैदियों के लिए ये प्रावधान है या कुछ विशेष वर्ग में आने वाले कैदियों के लिए। दूसरा सवाल है कि हर जेल में ये नियम लागू होंगे या गिने चुने जेलों में। सुप्रीम कोर्ट ने 1/3 जेल की सजा काट चुके अंडर ट्रायल्स की रिहाई की अनुमति दी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 479 में इसका प्रावधान है। इसके अनुसार अगर अंडर ट्रायल अधिकतम सजा का 1/3 समय काट चुका है तो उसे जमानत दे दी जाएगी। BNSS 1 जुलाई से अमल में आया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि ये प्रावधान 1 जुलाई से पहले के मामलों में भी लागू होगा। इसके बदले पहले CRPC में प्रावधान था कि अधिकतम सजा की आधी जेल अवधि काटने के बाद ही जमानत मिलेगी। बता दें, इसी साल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया गया है। ASG ऐश्वर्य भाटी के आग्रह पर जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी की तारीख को किनारे करके सभी विचाराधीन कैदियों पर यह धारा लागू होगी और वे इसका फायदा उठा सकते हैं। बेंच ने जेलों के सुपरिटेंडेंट से कहा कि पहली बार के अपराधियों को लेकर वे धारा 479 के तहत काम करना शुरू करें। अगर कैदियों ने 1/3 सजा काट ली है तो उन्हें बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के भीतर इस दायरे में आने वाले कैदियों को छोड़ा जाए और इसकी रिपोर्ट राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को दे दिया जाए। जस्टिस कोहली ने कहा, जो कैदी तय क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं उन्हें दिवाली अपने परिवार के साथ मनाने का मौका दिया जाए। भाटी ने भी कोर्ट से कहा कि जेलरों को विचाराधीन कैदियों को निकालने का निर्देश दिया जाए। ऐसे कैदी को भी इसका फायदा दिया जाए जो भले ही पहली बार के अपराधी ना हो लेकिन उन्होंने अधिकतम सजा से आधी काट ली हो। हालांकि अगर किसी कैदी ने कोई बड़ा अपराध किया है तो उसे फायदा नहीं मिलेगा। बेंच ने राज्य सरकारों को ऐसे कैदियों के आंकड़े इकट्ठा करने का निर्देश दिया जिससे कि उनकी रिहाई सुनिश्चित की जाए। मामले की सुनवाई अक्टूबर में फिर से होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि BNSS के प्रावधान को 1 जुलाई से पहले के मामलों में भी लागू किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे जेल में भीड़ को कम किया जा सकेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से पूछा कि क्या ये प्रावधान 1 जुलाई से पहले के मामले में लागू हो सकता है। इस पर केंद्र सरकार की वकील ने कहा था कि वो कोर्ट को इस बारे में बताएंगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार का मत है कि इस प्रावधान को 1 जुलाई से पहले के मामलों में भी लागू कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।